वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 3 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा को। इस पिक में देखो, ये है अरुण कुमार मिश्रा, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, इस शॉर्ट में कहते हैं NHRC, और इसका ये सिंबल है। और इसका काम क्या है ये देख लेते हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं वर्तमान में, और प्रथम अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, JB महापात्रा को। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जमुना प्रसाद सिंह थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष JB महापात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने अपने नवगठित निकाय DMCRC का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विक्रमजीत सेन को। अब DMCRC का पूरा नाम क्या है ये जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। इसी का भी नए अध्यक्ष के रूप में विक्रमजीत जैन को चुना गया है और ये है विक्रमजीत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा फिनकॉर्प कंपनी ने अपना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अदार पूनावाला को। अब ये मैग्मा फिनकॉर्प कंपनी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसके संस्थापक मयंक पोदार और संजय चमरिया हैं और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और ये इसका है सिंबल मैग्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में न्यू गिनी में खोजी गई चॉकलेट रंग की नई मेढक की प्रजाति का क्या नाम है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिटोरिया मीरा। ये पिक में देखो, यह है चॉकलेटी रंग का मेढक जिसकी अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोज की है न्यू गिनी में और उसका नामकरण लिटोरिया मीरा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संजीत कुमार ने। अब संजीत कुमार के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, ये है संजीत कुमार और इन्होंने हाल ही में ASBC यानी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। संजीत ने दुबई में एशियाई चैंपियनशिप की फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता और कजाकिस्तान के रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता वासिली लेविट को 3-2 के विभाजन के फैसले में हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस पूर्व सदस्य का निधन हो गया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, TM कालियानन गौंडर का। इस पिक में देखो, ये है TM कालियानन गौंडर और इनकी हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
यह कथित तौर पर संविधान सभा में सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली अंतिम संसद के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दंपतियों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति दे दी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चीन ने। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। ये देखो मैप, और इस मैप में ये पूरा चाइना, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ तक ये पूरा चाइना है। और चीन की राजधानी है बीजिंग, और इसकी मुद्रा है युआन। इसे ऐसे भी लिखते हैं युआन, और इसे रेन मिनवी भी बोलते हैं, रेन मिनवी। और इसके वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, और विश्व में सबसे ज्यादा चावल और गेहूं उत्पादन करने वाला देश चीन है, जिसके फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेत्री ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जूही चावला ने। और इस पिक में देखो, ये है जूही चावला, जो एक भारतीय अभिनेत्री है। इन्होंने अभी 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने भारत की जीडीपी 2022 में विकास दर को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.9%। कोरोना के कारण एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने भारत की जीडीपी की विकास दर को कम कर दिया है, और इसे पहले 10.4% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, RDSO। मानक निकाय है जो पहला वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल हुआ है। इसे हिंदी में अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कहते हैं, और ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने मवेशी और डेयरी के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गिरिराज सिंह ने। और इस पिक में देखो, ये है गिरिराज सिंह, जो वर्तमान में डेयरी एवं पशुपालन विभाग में मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंपा और डेल्टा। ये नामकरण किया है WHO ने, जो भारत में पहला जो कोरोना वेरिएंट पाए गए थे उनका नाम। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहां पे इसका मुख्यालय है WHO का। और इसके वर्तमान DG यानी डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की फार्मेसी कंपनी फार्मएजी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेडलाइफ। मेडलाइफ जो फार्मा कंपनी थी उसका फार्मएजी ने अधिग्रहण कर लिया। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको पता चल सके।